तो धीरे धीरे करके भगवान की कथा आगे बढ़ी। ध्रुव जी की जोड़ी पूर्ण हुई, अतल वितल सुतल तलातल की जोड़ी पूर्ण हुई। नारद मुनि ने सभी भाइयों के कानों को भर दिया और कानों को भरने के बाद धीरे धीरे करके कथा आगे बढ़ी। ब्रह्मा जी को अब की बार अत्यंत क्रोध आया, इतना क्रोध, इतना क्रोध, इतना क्रोध, इतना क्रोध, इतना क्रोध कि ब्रह्मा जी के क्रोध से भोले बाबा का प्रकट उत्सव हो गया। बोलो भोलेनाथ भगवान की। अब भोले बाबा से कही तुम सृष्टि का विस्तार करो। अब भोले बाबा फिर चले सृष्टि का विस्तार कर। अब भोले बाबा की कौन सी सृष्टि सुन लो भैया, कोई एक टांग का, कोई डबल टांग के, किसी की टांग ही नहीं है। सांप, बाबा, बिच्छू, मर कट 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 साबरे पैदा होगा। अब ब्रह्मा जी ने रोको, भैया तो ही सृष्टि से सही तो नहीं सृष्टि के ठीक है जी, बाबा बिच्छू है फिर जिए के आदमी। ब्रह्मा जी ने अब की बार पति पत्नी के जोड़े को उत्पन्न किया और उनका नाम पड़ गया मनु शतरूपा। और मनु शतरूपा की हम और आप सभी संतान हैं, इसीलिए हम लोग मानव कहलाते हैं। मनोस्तु शतरूपायाम त्रिस्त कन्याश्च जज्ञरे आकुर्ति देवभूतिश्च प्रसूति रीति विस्तृता। 5 संतानें हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। 5 संतान हुई प्रवीण भैया, 5 आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियवत राजा उत्थान। 5 हुई, 5 संतान। और ये लिखा है, ये वेद में लिखा, मैसेज में भी पढ़ लो, ये लिखा है। तो 5 संतानें हुई और 5 संतानों में से पहले सबसे पुत्रियों का जन्म आया। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ हुआ। कर्दम मुनि की 9 बेटियां हुई। 9 बेटियों में से 9 ही बेटियों का ब्याह है नारद मुनि के साथ हो गया। और नारद मुनि के साथ नहीं, 9 पुत्रों के साथ हो गया। अब नारद मुनि गए नहीं सुवाद तक बिना ब्याह के। उनके ही घर में कपिल भगवान का प्रकट उत्सव हुआ और कपिल भगवान ने ही 60,000 पुत्रों को जला करके राख कर दिया। और सगर के 60,000 पुत्रों को जलाने के बाद भागीरथ के द्वारा गंगा इस पृथ्वी लोक पे लाई गई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। चल के धीरे धीरे करके भगवान की भगवत कथा आगे बढ़ी और भगवान की भगवत कथा आगे बढ़ने के तत्पश्चात ही धीरे धीरे करने के बाद ही प्रसूति के बाद आकुति, देवहूति, प्रसूति। अब आप लोग बताओ मैया, प्रसूति का ब्याह किसके साथ हुआ? बताओ जल्दी बताओ, किसके साथ हुआ? बताओ। अच्छा, भागवत आज से पहले किस किसने सुनी थी? टेंट को खर्चा चलोगा फायदा में और डीजल तो भरेगा हो तू, है? बताओ किसके साथ हुआ? सती के पिता का क्या नाम था? हाँ, अब तो सब कह रहे हैं हमें पता था, राजा दक्ष के लिए रहती जा बात। राजा प्रजापति राजा दक्ष के साथ प्रसूति का ब्याह हुआ और प्रसूति के ही गर्भ से माता सती का जन्म हुआ और माता सती ही भोले बाबा की पत्नी बनने का माता सती को सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब सुनिए, आओ नहीं आदर नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे में। देखो भैया, जहां आओ आदर नहीं है वहां नहीं जाना चाहिए। सही है कि गलत है? आवादन नहीं है तो नहीं जाना चाहिए। माता सती के पिता राजा दक्ष ने यज्ञ किया, लेकिन यज्ञ में सती को नहीं बुलाया। पति के बार बार मना करने के बाद भी सती कहां पहुंच गई? पति के बार बार मना करने के बाद भी सती कहां पहुंची? बार बार मना करने के बाद भी यज्ञ में पहुंची। और जब सती यज्ञ में पहुंची, वहां देखा कि कोई है ही नहीं। सती जब यज्ञशाला में पहुंची तो वहां देखा कोई है ही नहीं।
वहां देखा कोई है ही नहीं। पति का किसी ने सम्मान नहीं किया तो क्रोध अवस्था में आकर के सती ने यज्ञ कुंडी में कूद करके अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। तब से एक नियम बनाया गया कि आओ नहीं, आदन नहीं, नैनन नहीं सने, और तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे मेघ। ये तो हो गई कहा, बेटी को अपने अपने पिता के यहां बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, लेकिन एक जगह है कि वहां आपको बिना बुलाए ही जाना चाहिए। कई लोग कहते भगवान का जब बुलावा आएगा तब ही हम धाम पे जाएंगे। अरे मूर्खो, अज्ञानियों, जब किसी कोई व्यक्ति आपसे कह रहा कि चलो वृंदावन, कोई कह रहा चलो वृंदावन, तो उसके मुख के द्वारा कोई और नहीं बैठा है, उसके मुख पर बांके बिहारी बैठ करके तुझे बुला रहे हैं कि चल वृंदावन, वहां मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। और हम लोग क्या कहते हैं, अब जब बिहारी जी बुलाएंगे तब ही जाएंगे, अभी तो भगवान ने बुलाया ही नहीं, अभी कहां से। किसी से कहो भैया भागवत करवा लो, जब भगवान करवा, अरे भैया जब ब्राह्मण मुख से बोल रहा है तो भगवान ही बोल रहे हैं, करवानी चाहिए। अरे गोपियों ने तो क्या किया, भगवान को खोजते खोजते गोपियां तो रात में वन में चली जाती थी, और वन में जगह जगह पर गोपियां भगवान को खोजती थीं।